अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की, विश्ववंदनी श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय जैन धर्म की। श्रमण प्रबोधनी टीका चल रही है और पहली गाथा पर व्याख्या प्रारंभ है। कहते हैं किंच जन्म मरणादि दोष रहितत्वं ज्ञानमयत्वं च अर्हलक्षणत्वेन स्वीकृते शास्त्रे। कहते हैं कि जन्म मरण आदि 18 प्रकार के दोषों से जो रहित हैं, ज्ञानमय हैं, वे लोक में अरहंत स्वीकृत किए गए हैं। उक्तम च बोध प्राभित ग्रंथे, बोध प्राभित ग्रंथ में कहाँ भी है जरबाहि जन्म मरणम। आपको मूल गाथा बोलना है, इसको नहीं बोलना है। जरबाहि जन्म मरणम चौगई गमनम च पुण्य पावन च हंतूण दोष कम्मे हु णाणमयी च अरहंतो। अर्थात जो जर यानी जरा, जरा यानी बुढ़ापा, बाही व्याधि, शारीरिक रोग को व्याधि कहते हैं, जन्म जन्म को कहते हैं, मरणम मरण को कहते हैं, और चौगई गमनम 4 गतियों में गमन, च पुण्य पावन च और पुण्य पाप को, हंतूण जिन्होंने नष्ट करके, दोष कम हु अर्थात दोष कम में, कहते हैं कि जो और भी राग आदि दोष हैं, ऐसे कर्मों को नष्ट करके ज्ञानमय अवस्था को, णाणमय च अरहंतो, ज्ञानमय यानी केवल ज्ञान रूप अवस्था को जिन्होंने प्राप्त किया है, वे अरहंत कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अरहंत कहते हैं। किंच और भी, अरहत शब्दो नौ देवता वाचकोपि स्वीकृतः। अरहत शब्द 9 देवताओं का भी वाचक माना गया है। तथा ही आचार्योपाध्याय साधवा अरहद अनुसारिणा संति। आचार्य उपाध्याय साधु ये अरहंत के अनुसारी हैं। अरहंत भगवान के द्वारा बताए गए पद चिन्हों पर चलते हैं। तेपि भूत प्रज्ञापन्नयेन अरहंत रूपा एव। वे भी भूत प्रज्ञापन्नय की अपेक्षा से जो भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो वे भावी अरहंत हैं। कैसे हैं? भावी अरहंत, भावी सिद्ध हैं। कौन? सभी नहीं हो सकते। जो उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलें, वे ही भावी अरहंत हैं, वे ही भावी सिद्ध हैं। बाकी आप कह किसी के लिए दीजिए, तो कहना एक अलग बात है और वास्तविकता में सत्य एक अलग बात है। सत्य तो उस प्रकार के योग्यता और गुणों को लेकर के चलता है कि जो नियम से रत्नत्रय की आराधना करके उस अवस्था को प्राप्त करें, तो वे
भावी सिद्ध, भावी भगवान हैं, भावी अरहंत हैं। तो ऐसे लक्षण की ओर अपन को सदैव सदैव ध्यान में रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। हमारा ये सोचना है कि कोशिश तब तक करना चाहिए जब तक कि जितनी संभव है पूरी कोशिश करना चाहिए। तो हम मानते हैं कि वो व्यक्ति भावी अरहंत है। अपने नहीं जिस दिशा में कोशिश हो पा रही है, अपन को सफलता नहीं मिल पा रही है, वैसे गुण नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके विषय में खेद होना चाहिए, उसके दिशा में पश्चाताप होना चाहिए। तो भी हम मानते हैं कि व्यक्ति गलती से बचना चाहता है, आज नहीं तो कल बच सकता है, क्योंकि इसका पुरुषार्थ है, उसका प्रयास है। तो जिसके प्रयास देखते हैं तो भी हम मान लेते हैं कि प्रयासशील हैं, गुणों को पाने के लिए इच्छुक हैं, तो वो व्यक्ति सफल हो सकता है। प्रयास ही नहीं है, ना गुणों को पाने का है और ना दोषों से छुटकारा पाने का है। तो फिर कैसे हम अरहंत कह सकते हैं, कैसे हम भावी अरहंत कह सकते हैं, कैसे हम भावी भगवान कह सकते हैं, कैसे हम भावी सिद्ध कह सकते हैं? तो नहीं कह सकते हैं। कोशिश होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। तो इन लक्षणों से हम पहचान लेते हैं। बहुत कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि चाहते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और उन गुणों को पाने की कोशिश करते हैं, अपनी कमजोरियों की दुख खेद प्रकट करते हैं, मेरी कमजोरी है, खुश नहीं होते हैं, कमजोरी से खेद है उनको, तो भी मान लेते हैं कि ये व्यक्ति उन गलतियों से एक दिन छूट सकता है। तथैव अर्हदवाणी जिनवाणी जिनागमापि अर्हद रूपा मंतव्या। अर्हदवाणी कहो, जिनवाणी कहो, जिनागम कहो, एकार्थवाची हैं, वो भी अरहंत रूप हैं, क्योंकि भगवान की वाणी है। किसकी वाणी है? भगवान की वाणी है। तो भगवान की वाणी भी एक भगवत रूप को धारण करती है, भगवत अवस्था को प्राप्त है। तो बतलाते हम जितना सम्मान हम भगवान को देते हैं उतना उनकी वाणी को देते हैं, जिन वाणी को देते हैं। भावी नैगम नयन सिद्धापि अरहंता। और कहते हैं कि भावी नैगम नय की अपेक्षा से आचार्यों के लिए, आचार्य उपाध्याय साधुओं को तो कहा गया भूत प्रज्ञापन, अरे भावी नैगम नय की अपेक्षा से सिद्ध भी अरहंत हैं। क्योंकि जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं वे सब किसके द्वारा हुए हैं? बोले अरहंत अवस्था पूर्वक सिद्ध हुए हैं। एक भी ऐसे सिद्ध नहीं है कि जो बिना अरहंत पद को पाए बिना सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हों, ऐसी एक भी नहीं है। हर सिद्ध अरहंत बने हैं, है ना। ये हो सकता है कि आचार्य ना बने हों फिर भी सिद्ध हो सकते हैं, ये हो सकता बिना उपाध्याय बने भी सिद्ध हो सकते हैं, बिना गणधर बने भी सिद्ध हो सकते हैं, बिना स्थिर बने भी सिद्ध हो सकते हैं, बिना प्रवर्तक बने भी सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन क्रम है, साधु बनना अनिवार्य है, साधु से अरहंत बनना और अरहंत पूर्वक सिद्ध बनना अनिवार्य होता है। इसलिए भावी नैगम नय की अपेक्षा से सिद्ध भी अरहंत हैं। स्थापना निक्षेपापेक्षया जिन धर्म जिन बिंब जिन चैत्यालया नामपि अर्हद रूपा संभवती। स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से अभी अपने विचार चिंतन है कि हम अरहंत की स्थापना धर्म में करते हैं, जिन बिंब में करते हैं, जिन चैत्यालय में करते हैं, इन्हीं के कारण से पूज्य हैं। चैत्यालय क्यों पूज्य है? अरहंत के कारण से। प्रतिमा क्यों पूज्य है? अरहंत की स्थापना की है। तो इसलिए वो भी अरहंत रूप इसमें संभव बना होता है, यानी इनको भी हम अपेक्षाकृत अरहंत कह देते हैं, अरहंत की तरह इनको आदर सम्मान देते हैं। एवं नानाविध नयापेक्षा नव देवतापि अर्हत पदापि अभिधेया भवन्ति। इस प्रकार से नानाविध अनेक प्रकार के नयों की अपेक्षा से नौ देवता भी अर्हत पदाभिधेया भवन्ति,
अरहत पद के अभिधेय होते हैं। अरहत पद वाच्या सर्वदा वंदनीया, और अरहत पद के वाच्य होने से सर्वदा हमेशा वंदनीय है। शास्त्र रचनादि प्रशस्त कार्य आरंभे तो विशेषत एव भवन्ति। कहते हैं शास्त्र रचनादि प्रशस्त कार्य के प्रारंभ में तो विशेष रूप से वे वंदनीय होते ही हैं। तत्र का वंदना नाम, तो कह रहे हैं कि उसमें वंदना क्या चीज़ है, किसे कहते वंदना? तो त्रिशुद्धि पूर्वकम खड्गासनेन पद्मासनेन वा चतुर्वारं श्रोणति द्वादशावर्त रूपम कृति कर्म एव वंदना इति राजवार्तिके निरूपितम। राजवार्तिक में कहा गया है कि पहले 3 शुद्धि करो। उठे और सीधे ही बैठ गए सामने, ना हाथ धोया ना मुंह धोया, गलत है। उठते ही हाथ धोते हो क्या? मुंह धोते हो? हाथ मुंह धोते हो क्या? पीछे आगे बैठो। तो हाथ मुंह धोना चाहिए। कौन कौन है जो हाथ मुंह नहीं धोते उठते ही? हैं क्या कोई? विनियोग सागर जी, कभी कभी। सोम सागर जी, हाँ। विवक्षित। सदैव उठो, हाथ मुंह धो, और हाथ मुंह धो करके फिर क्या करना चाहिए? फिर देववंदना, फिर सामायिक शुरू होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि त्रिशुद्धि पूर्वक, अब मन शुद्धि भी, वचन शुद्धि भी और काय शुद्धि भी, तीनों प्रकार की शुद्धि। उस समय अपन कुछ भी अन्य वचन नहीं बोलेंगे, थी शुद्धि है। और क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे के लिए जो आवश्यक जो पाठ हैं, तो आवश्यक पाठ अपन मन ही मन उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, वो भी वचन शुद्धि है। नहीं, उच्चारणा के लिए दूसरे के लिए व्यवधान होता है। ये पहले बातें हो चुकी हैं और काफ़ी चर्चाएं आई थीं कि हम पाठ भूल जाते, हम ये भूल जाते, हम वो भूल जाते हैं। तो इस कारण से उस समय उच्चारणा का निषेध कर दिया। अब कैसा उच्चारण? अपने अपने मन में करो, जोर से उच्चारणा बंद। तो अभी किसी का हो रहा हो तो पता नहीं, बिना अनुमति के। 5 बजे सुनो 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 सुनो, आप बिना उच्चारणा के, दूसरे लोग भूल जाते हैं। बाकी तो हम शुरू से बैठे ही रहते अपने। जो हम कह रहे हैं उस बात को ध्यान रखो। अपने भलाई के साथ दूसरे की भलाई का भी ध्यान रखो, है ना। दूसरे भी कोई प्रतिक्रमण कर रहा है, कोई सामायिक का अपना भक्ति कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, आपकी आवाज़ से वो भूल जाएगा, सुनो, तो उसको डिस्टर्ब होगा, उसको व्यवधान है। कोई लिख रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो आप उस समय तो बिल्कुल मौन से करो, अथवा बिल्कुल धीमे से बोलो कि दूसरे के लिए व्यवधान ना है। इतना नहीं हो कि वो सुनाई पड़े सब जगह, है ना। तो घर अलग है और संघ अलग है। संघ में सारे लोग अपनी अपनी चर्या साधना में लगे हैं, तो उनको व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो एक बार ये शिकायतें आई थीं, तब से इसमें कंट्रोल कर दिया गया कि अपनी अपनी ही मन में भक्तियाँ बोलें, उच्चारणा जोर से ना करें। तो अगर सारा संग एक साथ हो जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा संग एक साथ ये सब विधि नहीं कर पाता है, तो इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि त्रिशुद्धि पूर्वक वचन शुद्धि हो गई, काय शुद्धि हो गई, मन शुद्धि। मन भी पवित्र होना चाहिए। कहीं देख रहे हैं, कहीं हंसी चल रही है, कहीं इशारे चल रहे हैं, सामायिक है ना, सामायिक में नहीं हो सकता है।
कुछ लोग उठ करके जा रहे हैं, बीच ही में उठ गए, है ना, कोई टेढ़े बैठ गए, फिर ऐसे बैठे, फिर वैसे बैठे, फिर वो तो सामयिक है ही नहीं। सामयिक होती स्थिर योग से। ज़्यादा से ज़्यादा उत्तम तरीका है एक स्थिर आसन बनाइए। एक स्थिर आसन नहीं बना सकते हो तो एक बार बदलना है, एक बार बदल लो, 2 बार बदल लो, है ना, लेकिन कोशिश करो कि जितनी हमारी स्थिर रहे। सामयिक में हमको ना यहाँ वहाँ देखना पड़े, ना हमको यहाँ वहाँ चलना फिरना पड़े, ना कोई इशारे आदि करने पड़े, वो सामयिक कही जाती है। स्थिर योग ये है। तो इस प्रकार से सामयिक में अपने लिए क्या होना चाहिए? तीनों प्रकार की शुद्धियाँ होना चाहिए। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि। तीसरी बात एक और है कि अपने अपने स्थान पर ही सामयिक हो रही है कि कोई कहीं कोई कहीं, जो भी हो, तो जिनका नंबर जहाँ पर है, जिस कमरे का है, अच्छा काम चल रहा तो बात एक अलग है, तो भी जिनका जहाँ स्थान दिया गया है, इमरजेंसी में यहाँ गए तो यहाँ के लोग अपने स्थान पर बैठे। अब ऐसा नहीं हो कि मन कभी इच्छा हो गई सो ऊपर बैठ गए, कभी इच्छा हो गई सो नीचे बैठ गए, कभी इच्छा हुई सो। उसके लिए पूछना चाहिए, आज्ञा लेना चाहिए, अनुमति लेना चाहिए। तो अनुमति जब ली जाएगी तो गुरु सोचेंगे, फिर मनमानी काम नहीं होगी, शिक्षा से नहीं होगी, फिर गुरु उचित समझेंगे तो हाँ करेंगे, और अन्यथा ना तो है ही नहीं। अपने स्थान पर बैठो, अपने स्थान पर क्रिया करो। तो इस प्रकार से प्रवृत्तियाँ होना चाहिए। तो बोले कैसी? त्रिशुद्धि पूर्वक और खड्गासनेन पद्मासनेन वा। 2 बातें हैं, या तो खड़े होकर के सामयिक आदि करो, अथवा पद्मासन से बैठो, पद्मासन से बैठो। अधिक से अधिक तीसरी आसन अपने यहाँ आती, पल्यंक आसन। पल्यंक आसन पालथी लगा करके बैठो। तो ये 3 प्रशस्त आसनें मानी गई। कोई ऐसा उकरू बैठ गया, कोई ऐसा बैठ गया, कोई ऐसा बैठ गया। ये सामयिक की आसनें नहीं है। तो अगर कोई माता बहनें अगर कहीं ऐसी चल रही हो तो संशोधन करे, सुधार करे, है ना, कि अस्त व्यस्त आसन से सामयिक नहीं होती है। कौन कौन सी? खड्गासन, पद्मासन। खड्गासन भी स्थिर, 32 दोष टलना चाहिए। कितने दोष हैं? वंदना के 32 दोष। चाहे खड्गासन से करो, चाहे पद्मासन से। झूल रहे हैं तो झूला दोष है। बहुत प्रकार के 32 दोष हो सकता है इसी में आए, अथवा आगे कहीं आएंगे। तो मूलाचार में वंदना के 32 दोष कहे गए। तो उन दोषों को छोड़ करके सामयिक की जाती है। वंदना के अलग हैं। हाँ, चत्वारीं शिरोन्नति। और कैसा करना चाहिए? पहले 4 दिशाओं में शिरोन्नति करना चाहिए। 4 दिशा में सिर झुकाना चाहिए। 12 रूपम, 12 आवर्त, एक दिशा में 4 मतलब 3 आवर्त करना चाहिए। तो 3 आवर्त एक शिरोन्नति करते हैं। तो चारों दिशाओं में 12 आवर्त और 4 शिरोन्नति होती है। एकम अन्यतमं प्रति नमस्कृति वंदना। एक में अभी इसमें और बतलाए हैं कि इसके अलावा फिर एक और क्या है कि इसमें दिया 2 निषिद्धि का होना चाहिए। निषद्या अर्थात गवासन से बैठ करके खड़े होना। तो बतला रहे हैं प्रतिष्ठापन उत्तम विधि तो यही है, प्रत्येक दिशा में इस तरह से आवर्तन, श्रोणति, कायुसर्ग, फिर आवर्तन, श्रोणति, नमस्कार। गवासन से बैठ करके अपन जब शिविर लगते हैं बतलाते हैं। और इतना ना हो सके तो कम से कम द्विनिषिद्ध जरूर होना चाहिए। अर्थात पहले सिर झुका करके नमस्कार करके अब क्या नाम से 3
आवर्तन एक श्रोणति करके कायोसर करना, फिर 3 आवर्तन एक श्रोणति करके उस दिशा के लिए वंदना करना, उस दिशा के 9 देवताओं के लिए, ऐसे चारों दिशाओं में करके फिर गवासन से बैठ करके नमस्कार करके सामायिक शुरू करना। और जब सामायिक पूरी हो जाए तो इसी प्रकार से चतुर्दिग वंदना करके बैठ करके नमस्कार करना। तो एक प्रारंभ की और एक अंत की, ये 2 निषिद्धिका होती हैं, निषिद्ध्या। तो ऐसी जो अवस्था विशेष होती है उसका नाम है कृति कर्म। अब वास्तविकता में कृति कर्म इतने ही नहीं हैं। कृति कर्म तो कितने होते हैं? 28 होते हैं। बाकी कृति कर्म अपन लघु रूप में कर रहे हैं, लेकिन सामायिक की विधि पूर्वक पूरे करते हैं। ऐसा राजवार्तिक में कहा है, चतुर्विंशति तीर्थंकरेषु एकम अन्यतमं प्रति नमस्कृति वंदना इत्यादि कसाय पाहुड ग्रंथस्य टीकायां प्रोक्तम। और कह रहे हैं कि 24 तीर्थंकरों में से कोई एक तीर्थंकर के लिए जो नमस्कार किया जाता है उसके लिए वंदना कहते हैं। ऐसा कसाय पाहुड में आचार्य श्री गुणधर मुनि महाराज ने कहा है। क्या? एरस तिथ्यरस्य नमंसणम वंदनाणाम, एक तीर्थंकर के लिए जो नमस्कार किया जाता है उसका नाम वंदना है। अपन एक और अपनी यहाँ पद्धतियाँ हैं। आचार्य संघ में सुबह के जो स्तोत्र चलते थे तो उसमें एक 24 तीर्थंकर प्रधान और एक तीर्थंकर प्रधान कम से कम 2 स्तोत्र तो होंगे ही। 24 तीर्थंकर प्रधान हो रहे वो स्तुति है और एक तीर्थंकर प्रधान हो रहे हैं उसका नाम वंदना है। एवमेव प्रकारांतरेणापि शास्त्रेषु वंदनायां स्वरूपम विशदीकृतं वर्तते। इसी प्रकार से ही प्रकारांतर से भी शास्त्रों में वंदना का स्वरूप विशद रूप से कहा गया है या वहाँ विस्तार रूप में उसका वर्णन है। यथा धवला ग्रंथे, जैसे धवला ग्रंथ में निरूपितम कहाँ है? उत्सहजीय बड्ढमान तीर्थंकराणाम भरहादि केवलीनाम आर्य इयत्तालयादीनम भेयम काउण नमोकारो गुण गण मल्लीणो शैला वाउलो गुणाणुसरण स्वरूपो वा वंदनाणाम। कह रहे हैं कि उत्सहजीय, अपन पढ़ते उत्सहजीयम से वंदे, तो ऐसे उत्सह यानी ऋषभ, अजय यानी अजितनाथ आदि तीर्थंकरों को, बड्ढमाणादि तीर्थंकराणाम, वर्धमानादि तीर्थंकरों को, भरहादि केवलीणम, और कहते हैं भरत आदि केवलियों को, आर्य चैत्यालयादीनम, आचार्यों को, और चैत्यालयादीनम, चैत्यालय आदि के लिए, भेयम काउण इत्यादि भेद करके, या गुण गण मल्लीणो, गुण गण गुणों का जो समूह है उसका मल्लीणो अर्थात उसका आश्रय लेकर के, शैलावाउलो अर्थात जो भी शैलवाउलो संपूर्ण शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है ओ गुणानुसारण रूप स्वरूपो वा वंदना, गुणानुवाद स्वरूप है। क्या उसमें होना चाहिए? गुणानुवाद होना चाहिए। तो उस गुणानुवाद स्वरूप जो होता है उसका नाम क्या है? उसे वंदना कहते हैं। ऐसा जानना चाहिए। अन्यच्च तत्रैव, अन्य जगह अन्य भी स्थानों में उसी प्रकार से कहा है। जिनको जाना है वो जा सकते हैं भैया बहन। तुहम निठ्ठिवियठकम्मो केवल राणी ने दिठ सवठो धम्मो मुह सिठ
गीठिए गोठिए पुट्ठा भय दाणो सिठ परिवालवो दुठ डिग्गह करो देवत्ती प्रशंसा वंदना नाम। अब बतला रहे हैं और क्या है, तुले 8 कर्मों को नष्ट करने वाले तुम निष्ठवीय 8 कर्मों, जिन्होंने 8 कर्मों को निष्ठवीय निष्ठापित किया है, नष्ट कर दिया है। केवल नाणीण और केवल ज्ञान के द्वारा दिट्ठ सवट्ठो, जिसने सभी अर्थों को पदार्थों को जान लिया है। धम्म मुह सिट्ठ गोष्ठिये और धर्मोन्मुख शिष्ट जनों की गोष्ठी में अभयदान देने वाले। क्या सुंदर विशेषण है कि गोष्ठी तो करते हैं लेकिन कैसे करते, धर्माभिमुख होकर के और शिष्ट जनों के बीच में बैठ करके क्या की जाती है, तत्व चर्चा धर्म चर्चा की जाती है। तो ऐसी गोष्ठी से जो युक्त हैं। तीसरा बतला रहे हैं कि सिद्ध परिवाल हो गया, दुष्ट निग्रह करो देवती प्रशंसा वंदना, जो शिष्टों का परिपालन करते हैं। सिद्ध परिवाल्यो, शिष्ट का परिपालन यानी शिष्टाचार का पालन करते हैं। दुष्ट निग्रह हो और दुष्ट निग्रहकारी देव हैं, जो दुष्टों का निग्रह करते हैं, सुछंद हैं, स्वतंत्र हैं, कोई भी शिथिलता करते हैं उसके लिए निग्रह करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ऐसे जो देव हैं ती प्रशंसा उनकी जो प्रशंसा, इस प्रकार से प्रशंसा करना, ओ वंदना नाम, ओ वंदना कही जाती है। भगवती आराधना ग्रंथस्य टीकायाम से प्रोक्तम, भगवती आराधना ग्रंथ की 115 से 118 गाथा की टीका में कहा है, वंदनानाम रत्नत्रय समन्वितानाम यतीनाम आचार्योपाध्याय प्रवर्तक स्थिराणाम गुणातिशयम विज्ञाय श्रद्धापरः पुरस्सरेण विनये प्रवृत्ति। विनय किसे कहते हैं? बोले रत्नत्रय समन्वितानाम, जो रत्नत्रय से संपन्न हैं, ऐसे यतीनाम जो यति हैं, आचार्य उपाध्याय प्रवर्तक स्थिर गुणातिशयम विज्ञाय, उनके अतिशय गुणों को जान करके श्रद्धापुरस्सरेण, श्रद्धापूर्वक विनय प्रवृत्ति, श्रद्धापूर्वक विनय से प्रवृत्ति करना, इसका नाम क्या है? विनय। बैर विरोध नहीं रखना, ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं, हमने तो बोलनी बंद की, हम तो बात नहीं करते हैं, तो ये कौन सी तुम्हारी अच्छाई थोड़ी है? विनय करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। और कहते हैं विनय पूर्वक जो प्रवृत्ति होती है, सम्मान परक जो प्रवृत्ति होती है, उसका नाम वंदना है। इयं च वंदना त्रिविधा, ये वंदना 3 प्रकार से होती है। मनोवंदना, वचन वंदना, काय वंदना च। मन वचन काय से की जाने वाली वंदना 3 प्रकार से है, मनोवंदना, वचन वंदना, काय वंदना। त्रिविध वंदना स्वरूपां भगवती आराधना ग्रंथास्य विजयोदया टीकायाम निरूपितम। 3 प्रकार की वंदना करना चाहिए, ऐसी भगवती आराधना की टीका में 511वें इस गाथा में कहा है, वंदनीय गुणानुस्मरणम मनोवंदना। वंदनीय गुणों का जो मन में स्मरण करना, मन से स्मरण करना, उसका नाम है मनोवंदना। वाचा तद्गुण माहात्म्य प्रकाशन पर वचनोच्चारणम, वचन से उनके गुणों की महिमा का प्रकाशन करना, ये पर वचनोच्चारणम अर्थात श्रेष्ठ वचनों का उच्चारण करना, ये वचन वंदना है। काय वंदना प्रदक्षिणीकरणम कृतानतिश्च, और कह रहे हैं कि काय वंदना क्या है? शिरोन्नति पूर्वक उनकी प्रदक्षिणा करना और शिरोन्नति करना। कृता
नति ही अर्थात सिर झुकाना ये काय वंदना है। इस प्रकार से 3 प्रकार की वंदना का भगवती आराधना में उल्लेख है। तहैव सिद्धाणम तथैव सिद्धेभ्योपि नमस्कारम कृत्वा, उसी प्रकार से सिद्धों को नमस्कार करके, तथा शब्दा समुच्चयार्थ कहा, तथा शब्द समुच्चय के अर्थक हैं। अर्हत भी सह सिद्धेभ्योपि इत्यर्थः, अरहंतों के लिए और सिद्धों के लिए ऐसा भी अर्थ है। अरहंतों के साथ सिद्धों को भी नमस्कार करना। अर्हंता तीर्थंकरा धर्मोपदेश तीर्थ प्रवर्तनाधिकारित्वात् परमोपकारिणः, अरहंत तीर्थंकर धर्म के उपदेशक होने से, तीर्थ के प्रवर्तनाधिकारित्वात् तीर्थ के प्रवर्तक होने से परमोपकारी हैं। अरहंत इतने महत्व क्यों है कि वे तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, जन जन तक धर्म की बात करते हैं, धर्म का उपदेश करते हैं और हर व्यक्ति के लिए धर्म से जोड़ते हैं, प्रभावित करते हैं। इसलिए वे धर्म प्रभावक कहे जाते हैं, धर्म प्रवर्तक कहे जाते हैं। परोपकारिणः, परोपकारी हैं, परम उपकार कर रहे हैं प्राणियों के लिए, जगत के प्राणियों के लिए दुर्गति से बचाना, सदगति में लगाना, ये सबसे बड़ा उपकार है। अतः सिद्धापेक्षा येषां प्रथमं कथनम गाथायामिति मंतव्या, इसलिए सिद्धों की अपेक्षा से उनको सर्वप्रथम कथन किया गया है। गाथा में भी ऐसा ही मंतव्य है, यानी ऐसी ही बात कही गई है, ऐसा जानना चाहिए शेष। अथ पौर्वान्निक अपराह्निक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण